महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में हाल ही में प्रोफेसर सुरेश अग्रवाल ने पदभार ग्रहण किया है। मंगलवार को पत्रकारों से रूबरू हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थियों की काफ़ी कम संख्या है, जिसे देखते हुए समस्याएं हैं, इसे बेहतर बनाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई तरह के पाठ्यक्रम लागू होंगे जिससे कि विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध हो सकें। विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी अपने देश की ज्ञान परंपरा के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और इसके लिए मापदंड तय किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कई विश्वविद्यालय तक विद्यार्थी इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि आवागमन के साधन नहीं है, इसलिए बसों का संचालन शुरू होगा ताकि विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय तक आने में कोई कठिनाई न हो। साथ ही परीक्षा प्रणाली और समय पर परीक्षा परिणाम जारी करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा। डिजिटाइजेशन की शुरुआत के तहत प्रथम चरण में विश्वविद्यालय के शोध अनुभाग, शोध पीठ, लेखा शाखा और परीक्षा विभाग के कार्यों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद अन्य विभागों में भी ये शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य कई तरह की सुविधाएं शुरू होंगी जिससे कि विद्यार्थियों को दिक्कत न हो। उन्होंने माना कि यहाँ विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की और शिक्षकों की अति समस्या है, जिसे दूर करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी विश्वविद्यालय सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहे हैं उन्हें भी हटाने के पूरे प्रयास होंगे। आगामी 1 अगस्त को विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शिरकत करेंगे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। जब मैं यहाँ आया और सबके बायोडाटा यानी कि सीवी थोड़ा देखने के प्रयास की तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हर आदमी के पास, आपको आश्चर्य होगा, हर आदमी के पास 6-6, 7-7 दायित्व हैं। 6-6, 7-7 डिपार्टमेंट का एक आदमी निर्वहन करता है। सुबह 10 बजे आने का समय है, 9 बजे, लेकिन जाने का कोई समय नहीं है क्योंकि मैं यहाँ 8 बजे तक बैठता हूँ। तो नेचुरली इन सब में इतनी इंटीग्रिटी और इतनी वो संस्था के प्रति, इसको आगे बढ़ाने के प्रति इतनी ललक है कि हर आदमी सोचता है कि डीसी साहब बैठे हैं तब तक मुझे भी नहीं जाना है, मैं भी यहीं पर। बस की व्यवस्था नहीं है और इसलिए छात्र जब शहर से आता है तो पहले 3 बार सोचता है कि मुझे वहाँ एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि लेऊँगा तो शायद बस नहीं मिलेगी और बस मिलेगी तो शायद डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी और उसके लिए मुझे पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सोचा गया कि इसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बना ली है। मैंने कल ही हमारे वित्त नियंत्रक महोदया को ये कहा है कि एक बनाइए कि अपन जिससे 2-3 बस कैसे खरीद सकते हैं और उसके बाद में डीन स्टूडेंट वेलफेयर की सहायता से वो कुछ पोस्ट हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ बसें आएंगी जहाँ से वहाँ का विद्यार्थी सारा उस बस में उनका टाइम सुनिश्चित करेंगे, सुबह और शाम कब चलेंगी वो विद्यार्थियों को उसका नोटिस दिया जाएगा और तदनुसार व्यवस्था की जाएगी। यानी कि भवन बहुत अच्छे हैं, सारे हैं, लेकिन अभी हमें उनका रखरखाव के बारे में, उनको किस तरह से यूज किया जाए, उनको किस तरह से आउटसोर्स किया जाए, उनका मेंटेनेंस कैसे हो, ये समस्या हमारे सामने है। दूसरा, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की संख्या ही अल्प है। इसके लिए प्रयास करना, उसके लिए मैंने आते ही प्रयास शुरू कर दिए हैं। शिक्षकों के रिक्रूटमेंट के लिए भी रोस्टर क्योंकि सबसे पहले लेना होता है, उसकी प्रक्रिया मैंने शुरू कर दी है। मेरे साथी सब सहयोग कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस साल के अंत तक हम शायद इस संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में कुछ एक माइलस्टोन हासिल कर चुके होंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।